हेलो गाइज, पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटे को मेरा प्यार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीरज रावत ब्लॉग 07 में। तो गाइज, आप मुझे देख रहे होंगे एकदम रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज है हमारे घर में सत्यनारायण जी की कथा। क्योंकि हमारे चैनल मोनेटाइज हो चुका है और उस खुशी में हमने आज अपने घर में एक छोटी सी कथा रखी है। तो इसीलिए अभी दिन के 3:30-4 बजने वाली है, तो हमारी कथा भी स्टार्ट होने वाली है। हम आप लोगों को बताएंगे हमारी कथा को, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कथा में क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में यूँ ही। और आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद, आपने हमारा इतना साथ दिया और आगे भी ऐसे ही हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देना, क्योंकि आपकी ही वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज और आज हम इस पद पे पहुँचे हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। चलिए फिर हो गई है एक नए दिन की शुरुआत, नए कैमरे के साथ और हमारी बॉडी के साथ। और ये रही हमारी बॉडी, और बॉडी काफ़ी खुश दिल मिजाज की। तो देखिए लेडीज़ पार्टी तैयार हो चुकी है एकदम रेड पैट, कंधों में झुमके, गाल में गुलबंद, और बॉडी ने भी तगड़ी साड़ी झमका रखी है आज। तो भगवान के दरबार में फिलहाल हाथ जोड़ते हुए और अपनी मन्नत को मांगते हुए बॉडी और मम्मी जी। तो ये रहा पहाड़ी शहद, यानी कि जो पहाड़ों में बनाया जाता है ओरिजिनल वाला शहद। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो ये शहद डिमांड पर आता है और फिलहाल इसे पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो लिए चलते हैं आपको भंडार के भीतर के अंदर, और फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये देखिए, ये हमारे पंडित जी। ए भूताय बदन कत्ता रास्ते न संग दे दे एपे तो विष्णु जी ने रक्षा पाकन का न भूतो भूमि चारि संग दि बिरो कोई स्थाय छते को सर्वे लक्ष्मी सत्याम भोरात्रि प्रहस्वे नक्षत्रा निरूप मसीन व्यातम महा एकशानि खानाम मैकानः सल्लोकम मैकानः। भरोसा गणेश का भ्या नमः प्रार्थना पूर्व नमस्कार समर्प्यामि नमः। ये फूल पंडित जी का काम चरण गणेश में गणेश पूजा का गणेश उन्हें दा जिद्द दी कोड नहीं लेवल तो पहले नीचे हो जान वरं देवता वेन मोरन स्थापने समर्प्यामि नमः। से सरे थको निकाल देवा, फगुल निकाल देना। या तुम भी हाथ लगा दो, बैठे मत देना ना। यो है तचते रक्षामि सपत्न्यां बहुरात्रे प्रहस्वे नक्षत्रा निरूप मसीन व्यातमः क्षणिकाणामो महिकाणा सल्लोक महिकाणः। जन सर्वे नन क्लेशों से उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी मनुष्य को देखा, किस उपाय से इन जीवन का दुख नाश हो। ऐसे विचार करके विष्णु लोक में गए। वहाँ विष्णु लोक के शुक्र वन वाले चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म और वन माला से शोभित नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। वे वाणी और मन से नहीं जाने योग्य रूप वाले अनंत शक्तिधारी श्री हरि को नमस्कार है। यह आदि मध्य और अंत रहित निर्गुण सब गुणों से आत्मा सबके आदि कारण भक्तों की पीड़ा के नाशक भगवान को नमस्कार है।
मनसि वतते कथयसि मा भगात सुरे कथयते न दो वाचा मित्रलोके जना सर्वे नानाक्रे समयताम नाना योनि समयताम प्रेते पापक्रमाणि यथ कथे सजनम गुपाये तथा श्रुतिमुक्षातां तत्सर्वे कित्यस्ति यः यादते महि श्री भगवानो वाचः सदुपुष्टत्वयि वतसा लोकानुगक्षणं यत् कृत्वा मोचते मोवाक्ष्णु वदामि ते कि हे नारद जी, आप किस लिए आए हैं और अपने मन में और आपके मन में क्या है? हे महाभाग, यहाँ सब कहिए तो फिर मैं भी आपसे कहूँ। तब नारद जी बोले कि मनुष्य लोक में अनेक योनियों से उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित सब मनुष्य पाप कर्मों से पक रहे हैं। इसलिए हे नाथ, उनके पापों का नाश कैसे हो, ऐसे कोई लघु उपाय कहिए। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले कि हे वत्स, लोकों में अनुग्रह की इच्छा से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके कारण से मनुष्य मोह से दुख से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। मैं एक महापुण्यदायक दुर्लभ व्रत है, उसको मैं अब तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूँ। सत्यनारायण के व्रत को विधान पूर्वक ठीक तरह से करके यदि अत्यंत सुख को भोग करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करें। श्री भगवान के वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और व्रत किसने किया है, यहाँ व्रत कब किया जाता है, यहाँ सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री भगवान बोले कि दुख शोक इत्यादि का नाश करने वाले, धन ध्यान बढ़ाने वाले, सौभाग्य देने वाले, संतान उत्पन्न करने वाले, सब जगह विजय देने वाले, सत्यनारायण देव का धर्म में तत्पर प्राणी जिस किसी दिन भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों और वाद्यों सहित सहकार में पूजन करके उत्तम खाने योग्य से नैवेद्य भक्ति पूर्वक दें। केले के फल, घेत, दूध, गेहूं का चूर्ण, यदि गेहूं का चूर्ण न हो तो साली का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़, इन सब पदार्थों को इकट्ठा करके से नैवेद्य समर्पण करें। सब मनुष्यों को बुरा का कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और बाद में बंद वादों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गतिदिन कराएं और इसके बाद सत्यनारायण को स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसे करने से मनुष्य की मनोकामना निश्चय पूर्ण होगी। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी तल पर यहाँ लघु उपाय है। इति इस पुराणे रेवाट खडे सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्याय प्राणायाम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्रत पहले किया है उसका वृत्तांत कहते हैं। अति रमणीय काशीपुर में कई एक अति निधन ब्राह्मण था। भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता था। मनुष्य को चाहने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखा। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण को आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य क्यों दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? इच्छा है, अतः ये द्विजों में श्रेष्ठ आपका ही है। तब ब्राह्मण बोला कि हे अति दरिद्र ब्राह्मण, मैं अति दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे प्रभु, यदि दरिद्रता को मिटाने का उपाय आप जानते हो तो कृपा करके कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण विष्णु भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उनका व्रत और पूजन करो, जिस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। व्रत का विधान भी अत्यंत पूर्वक ब्राह्मण को कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जो व्रत कहा है उसे मैं करूँगा, इसे विचार करके उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा नहीं आई और वहाँ ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर मैं सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसे संकल्प करके भिक्षा के लिए गया।
उसी दिन ब्राह्मण को बहुत धन प्राप्त हुआ और उसी दिन धन से उसने बंधु बंधुओं से सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वहाँ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सब दुखों से छूट गया और उसके सब संपदा हो गई। उसी दिन से उसने प्रत्येक महीने सत्यनारायण व्रत किया। ऐसे सत्यनारायण का व्रत के वहाँ ब्रह्मोत्तम सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, जब इस व्रत को पृथ्वी पर कोई करेगा तभी मनुष्य के सब दुख नष्ट होंगे। ऐसे श्रीमन नारायण ने महात्मा नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, वही मैं आपसे कहा और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर यह व्रत पृथ्वी पर किसने किया, यह हमारे सुनने की इच्छा है कि हे मुनियों, जिसने यह व्रत पृथ्वी पर किया है उसको सुनो। एक दिन वह ब्राह्मण अपने धन के विस्तार से बंधु बांधवों से व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय कोई लकड़ी बेचने वाला वहाँ आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और तृष्णा से पीड़ित वहाँ व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला कि आप यहाँ क्या करते हैं। हे प्रभु, इसके करने से क्या फल मिलता है, वहाँ मुझसे कहिए। वहाँ ब्राह्मण बोला है कि सभी मनवांछित फल देने वाला यह सत्यनारायण व्रत कथा है। इसकी कृपा से मेरे ये धन धान्य है। उनसे यह व्रत को जानकर वहाँ लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद पाकर जल पीकर अपने घर को चला आया। सत्यनारायण देव का मन से चिंतन किया कि गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण का यह उत्तम व्रत करूँगा। उस ऐसे मन में विचार करके लकड़ी का बोझा सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन लकड़ी बेचने से दुगना मूल्य उसे प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रसन्न हृदय वहाँ सुंदर पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, इन सबको सवा सेर इकट्ठा करके अपने घर को चला आया। बाद में भाई बंधुओं को बुलाकर बड़ी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से धन स्त्री से कहा, बोला कि यह व्रत मैं तब करूँगा जब मेरी संतान होगी। ऐसे अतिश्रेष्ठ व साधु वैसे अपनी स्त्री लीलावती को बोला। पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती एक दिन पति सहित आनंदित संसारियों की तरह सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई। दूसरे महीने में उसके कन्या रूप रतन उत्पन्न हुआ। ऐसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हुआ उसी तरह दिनों दिन वहाँ बढ़ने लगी। उसका कलावती नाम से नामकरण किया। एक दिन लीलावती अपने पति से मधुवचन बोली कि पहले शंकर के व्रत को क्यों नहीं करते हैं। तब साधु वेश बोले कि हे विपुर, यहाँ कन्या के विवाह के समय व्रत करेंगे। जैसे दांता वैसे ही कीजिए, मैं आपकी शरण में आयो, मेरी रक्षा करिए। ऐसे भक्ति के वाक्य सुनकर जनार्दन बहुत प्रसन्न हुए। उसको वह चित्तवर देखकर श्री विष्णु वही ध्यान हो गए। उसके मनोवित से भरी दाव को देखकर उस पर सवार हुआ। सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हुआ। ऐसे कहकर स्वजनों से साधु वेश विधि पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करेंगे। बहुत प्रसन्न हुआ और सत्यनारायण की कृपा से बड़े अत्यंत से नाव को चलाने योग्य अपने देश को गया। साधु वेश अपने दामाद से बोले कि मेरी रत्नपुरी को देखो और अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को नगर में भेजा। वहाँ दूत नगर में जाकर साधु स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर उस समय में वांछित वाक्य बोला। नगर के निकट लक्ष्मीवान साधु वेश अपने दामाद बहुत द्रव्यवंतु वर्ग सहित आए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से बोली, हे पुत्री, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे पिता को देखने के लिए
जाती हूँ। ऐसे माता के वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके सत्यनारायण के प्रसाद को छोड़कर वहाँ कन्या भी पति के पास गई। ऐसे उससे रुष्ट हुए सत्यनारायण देव ने उसे पति को तथा नाव को द्रव्य से सहित जल में डुबा दिया। वहाँ कलावती कन्या अपने पति को नहीं देखकर महाशोक में रोते हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को डूबते हुई वहाँ पुत्री बहुत दुखी देखकर भयभीत हुआ। साधु बोला कि यह क्या आश्चर्य हुआ। वे सब नाव को चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब वहाँ लीलावती की भी कन्या को देखकर बहुत विलाप हुई। अति दुख से विलाप करने लगी और अपने पति से बोली, इस समय नाव से दामाद कैसे आलोचित हो गया। न जाने किस देवता की लीला से नाव हर ली गई। सतदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है। ऐसे कहकर स्वजनों सहित विलाप करने लगी। पुत्री को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने से दुखित हुई। उसके खराव लेकर मरने की इच्छा की। बारंबार नमस्कार करके दिनों को पालन करने वाली श्री सतदेव प्रसन्न हो गए। भगवत कृपा के वचन सुनने की इच्छा प्रसाद का त्याग करके तुम्हारी कन्या पति को देखने को आई। कारण में तुम्हारी कन्या का पति अदृश्य हो गए। यदि वह घर जाकर प्रसाद पाकर आए तो ये साधु निश्चित ही इसका पति इसको मिलेगा। तब उस कन्या ने अवकाश में ऐसे वाणी सुनकर तत्काल ही घर जाकर प्रसाद पाया। फिर वापस करके हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो परवे फल पावे सुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माता च पिता तुमेव बंधु सखिना तुमेव देव देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदये भवम भवानी सतम नमामि। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हरि ओम।